भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर लगभग 28 लाख करोड़ रुपए का है और हर दिन करोड़ों पार्सल्स और हजारों ट्रक्स देश भर में सामान पहुंचाते हैं। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती डिमांड के साथ ये सेक्टर तेजी से बदल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज असल में पैसा कैसे कमाती हैं और इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी प्रॉफिट कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रक जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल, प्रॉफिटेबिलिटी और उन ट्रेंड्स की जो इस सेक्टर का फ्यूचर तय कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ट्रक जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले समझते हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर का बेसिक मॉडल। जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो जनरली 3 तरीके यूज होते हैं। पहला, एक्सप्रेस डिलीवरी, जहां छोटे पार्सल्स और ई कॉमर्स ऑर्डर्स 2 से 4 दिन में डिलीवर होते हैं। दूसरा, पार्ट ट्रक लोड या पीटीएल, जहां एक ट्रक में कई कस्टमर्स का सामान साथ में ट्रांसपोर्ट होता है। और तीसरा, फुल ट्रक लोड या एफटीएल, जहां पूरा ट्रक सिर्फ एक कस्टमर के माल से भरा होता है। अब सवाल है कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज प्रॉफिट कैसे बढ़ाती हैं? इसका पहला जवाब है रेवेन्यू मिक्स। हर सेगमेंट का मार्जिन अलग होता है। एक्सप्रेस डिलीवरी में कंपटीशन ज्यादा और रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं, इसलिए मार्जिन कम रहता है। लेकिन पीटीएल और प्रीमियम लॉजिस्टिक्स सर्विसेज में मार्जिन बेहतर होते हैं क्योंकि शिपमेंट वैल्यू और प्राइसिंग पावर दोनों ज्यादा होते हैं। इसी वजह से आज कई लॉजिस्टिक्स कंपनीज लो मार्जिन डिलीवरी बिजनेस से हटकर पीटीएल और B2B लॉजिस्टिक्स पर फोकस बढ़ा रही हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेटवर्क डेंसिटी। मान लीजिए एक ट्रक 500 किलो कैपेसिटी का है। अगर उसमें सिर्फ 100 किलो माल जा रहा है तो फ्यूल और ड्राइवर का खर्चा लगभग उतना ही रहेगा जितना फुल लोड पर होता है। इसलिए लॉजिस्टिक्स कंपनीज की कोशिश होती है कि उनके ट्रक्स और डिलीवरी रूट्स मैक्सिमम कैपेसिटी पर चले। जितनी ज्यादा नेटवर्क डेंसिटी होगी उतना ही कॉस्ट पर शिपमेंट कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी को बिजनेस लैंग्वेज में ऑपरेटिंग लेवरेज भी कहा जाता है। एक बार नेटवर्क, हब्स और सॉर्टिंग सेंटर्स बन गए तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करके कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर के फ्यूचर ट्रेंड्स की। पहला ट्रेंड है कंसोलिडेशन। बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को अक्वायर कर रही हैं ताकि नेटवर्क और मार्केट शेयर दोनों बढ़ सके। कंपटीशन तेज हो रहा है और स्केल ही सबसे बड़ा एडवांटेज बन रहा है। दूसरा ट्रेंड है टेक्नोलॉजी। आज लॉजिस्टिक्स कंपनीज एआई, ऑटोमेशन और रूट ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर रही हैं। ऑटोमेटेड सॉर्टिंग से कॉस्ट कम होती है, डिलीवरी स्पीड बढ़ती है और कस्टमर्स को बेटर सर्विस मिलती है। और तीसरा ट्रेंड है क्विक कॉमर्स। 10 मिनट और सेम डे डिलीवरी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से लॉजिस्टिक्स कंपनीज नए डिलीवरी मॉडल्स और फास्टर नेटवर्क्स डेवलप कर रही हैं। ये सेगमेंट फ्यूचर में इंडस्ट्री के लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। तो अगर सिंपल शब्दों में समझे तो लॉजिस्टिक्स बिजनेस में प्रॉफिट सिर्फ ज्यादा डिलीवरी करने से नहीं है। असली प्रॉफिट होता है बेटर रेवेन्यू मिक्स, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेंसिटी और टेक्नोलॉजी के थ्रू एफिशिएंसी बढ़ाने से। आपके हिसाब से लॉजिस्टिक्स बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।